पॉलिटिक्स का जो जुनून है, जो भूत सवार है, वो बचपन से ही है। जब पहला दौर था, जब छोटे थे हम, उस समय जब क्लास 1-2 का बच्चा क्या करता है, कार्टून देखता है, ये करता है, वो सब कुछ करता है टीवी में। तो मैं पॉलिटिकल न्यूज उसमें बहुत ज्यादा, मतलब खेल कूद का भी रखता था इंटरेस्ट, लेकिन पॉलिटिकल वाला पे ज्यादा फोकस। इंटायर स्कूल में कोई पॉलिटिकल कोई क्वेश्चंस वगैरह कुछ रहता तो सभी मेरे पास आते। मैं दूसरे चीजों में उतना हुनर वाला बच्चा नहीं था, लेकिन जो अच्छे अच्छे जब स्टूडेंट होते थे ना हमारे क्लास में, वो सब हमारे पास आते थे। तो ये एक बात है जो मेरा छोटे से इंटरेस्ट था कि पॉलिटिक्स मुझे करना है, मैं पॉलिटिक्स में ही आने वाला हूँ। एक यहाँ पे हमारा स्कूल है, हिंदू प्राइमरी स्कूल, हरोहल करके सभी पहचानते हैं। उसमें त्वरित बरन तोपदार जी एक मीटिंग कंडक्ट कर रहे थे, एक चीज को लेके वो बोल रहे थे, मैंने हाथ उठाया, मैंने उसका खिलाफ एक प्रश्न किया। उस समय त्वरित बरन तोपदार माने यहाँ का बेताज बादशाह। तब मैंने एक भरी महफिल में हाथ उठा के एक प्रश्न किया, वो जवाब नहीं दे पाए। मैं कांग्रेस पार्टी का एक प्रोग्राम करके मैं वापस आ रहा था, तो तब तो सीपीएम का एकदम राज था पूरा। मैं निकला वहां से साइकिल लेके आ रहा था, कुछ सीपीएम का लड़का मुझे पकड़ के कहने लगा कि ए त्वरित के बारे में ऐसा बोलेगा तो हाथ पांव तोड़ दे। तो ये राजनीतिक जीवन में ये दिलचस्पी बहुत मतलब कम उम्र से पैदा हुआ। You are a localite of यस Baripur? यस यस, Right. यहीं पे जन्म हुआ मेरा, यहीं पे Okay. सब कुछ है। एकदम बहुत बदमाश लड़का के तौर पे पहचाना जाता था। हाँ The एकदम। school you were in? I was there in St. Augustine's Day School. Okay. So Right you from completed. nursery, Okay. right from nursery till class 12, plus 2 तक वहीं पे किया। Perfect. Then तो उसके बाद कॉलेज था, एक बहुत शॉर्ट स्पैन में 10-15 दिन के लिए एक इंटरमीडिएट, उसमें यू लॉ का रिजल्ट्स नहीं निकल रहा था। उस समय मैं जाके एडमिट हो गया सुरेंद्रनाथ लॉ कॉलेज में, सुरेंद्रनाथ कॉलेज में, बैरकपुर का राष्ट्रगुरु सुरेंद्रनाथ कॉलेज। उस 10-15 दिन में भी इतना स्टूडेंट पॉलिटिक्स का इतना माहौल पैदा कर दिया, उसको लेके झमेले, चलिए वो दूसरी बात है। फिर लॉ का रिजल्ट्स निकला, एंट्रेंस का रिजल्ट्स निकला। तब उस समय इतना संसाधन नहीं था कि हमारा कि हम प्राइवेट कॉलेज में जाए, तो दिमाग में ये था कि सरकारी कॉलेज में एंट्रेंस में चांस लेना है। तो वो हो गया ईश्वर की कृपा से, बाबा माँ के आशीर्वाद से, मम्मी पापा के आशीर्वाद से कुछ हो गया ये वाला। तो लॉ हुआ, लेकिन वो मेरा राजनीतिक जो जीवन था वो बहुत ही छोटे उम्र से शुरू हुआ। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता था, जैसे मान लीजिए आज तो जैसे 24 घंटे टीवी में न्यूज़ चलता है, ये चलता है। लोकसभा टीवी में भी डिबेट्स लाइव दिखाया जाता है, राज्यसभा टीवी में दिखाया जाता है। उस समय तो ये सब नहीं था। उस समय एक दूरदर्शन का खबर आता था, एक शॉर्ट स्पैन का एक खबर होता था, या तो खास खबर था एक बांग्ला में वो होता था। जब भी वो विजुअल्स मैं देखता था ना, पार्लियामेंट वाला, राज्यसभा वाला, लोकसभा वाला, मुझे वो एक्साइटमेंट देता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। कोई राजनीतिक कोई नेता कोई बात कह रहा हो, कोई ऐसे कोई कोई मुद्दे को लेकर कोई बात कर रहा हो, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत मतलब एकदम बारीकी से सुनता था, क्या बोल रहा है, क्या चाह रहा है, क्या है, कांग्रेस क्या चाहती है, भाजपा क्या चाहती है, सीपीएम क्या चाहती है, बहुजन समाज पार्टी क्या चाहती है। एक तो टाइम था, मैं पश्चिम बंगाल छोड़िए सारे राज्य का, सारे देश का कितना पॉलिटिकल पार्टी है, जब मैं छोटा था एकदम, आज के डेट में नहीं बता पाऊंगा उतना, लेकिन उस समय था कि कौन पार्टी है, उसका कौन प्रेसिडेंट है, उनका कौन प्रमुख नेता है, मैं एकदम ये मेरे जबान पे रहता था। in school time. इन School स्कूल days. टाइम, एंड दैट वाज फ्रॉम अ वेरी टेंडर एज। Okay. आपका इंटरव्यू चलेगा, बहुत सारे दोस्त भी अगर देखेंगे उनको भी पता चलेगा कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है। Okay. Yeah. For sure. ये जो है छोटे उम्र से ही मुझे एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, ये सब में एक बहुत ही दिलचस्पी था। 2004-5 के आसपास मेरी मम्मी राजनीतिक थी, कॉलेज के टाइम पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स करती थी, कांग्रेस की जो छात्र संगठन है उनसे जुड़ी थी। मेरे परिवार का जो है डायरेक्ट वो इतना इन्फ्लुएंशियल डायरेक्ट उसमें वो नहीं था, लेकिन छोटा जब था तब से सुनता आया। मम्मी की एकदम वो बहुत ही मतलब करीबी रिलेटिव हमारी, वो जो है सीपीआई से सांसद हुआ करते थे, Okay. नारायण चौबे। Somewhere some lineage family में. वैसे लीनिएज आप नहीं कह Okay. सकते, हाँ. लेकिन एक छोटा जब थे तब वो सब स्टोरी सुनते सुनते आया कि नारायण चौबे जी थे हमारे मम्मी के जो क्या कहते हैं उसे, आप क्या कहते हैं उनको, बांग्ला में तो हम कहते हैं पीसी पीछे मौसाई। तो हाँ, वो पीसी पीछे मौसाई मैंने आंट है, आंट के हस्बैंड जो हैं, बुआ तो फूफा. हाँ Yes. बुआ Yes. बुआ Yes. बुआ और हाँ. भैया वैसे ही हैं। तो वो जो थे वो सांसद थे सीपीआई से, और ऐसे सांसद थे, 2 टर्म के सांसद थे, 4-5 टर्म के एमएलए थे, लेकिन उनके पास खुद का घर भी नहीं था, किराए के मकान में रहते थे। एक गाड़ी भी नहीं थी उनकी, रिक्शा से, साइकिल से, ये सब करके गुजारा करते थे।
स्टिल वो सांसद थे और लगातार वो जब लगातार एमएलए भी रहे, घर में खाना कैसे बन रहा है उनको पता नहीं था। मतलब बहुत सेवा भाव होगा। बहुत। और ऐसा कोई आदमी नहीं था उनको 5 रुपए का कोई कुछ खिला सके। मम्मी एक बार कह रही थी कि एक बार हम लोग घर में बैठे हुए थे, कोई एक आदमी एक पूरा मतलब वो मिट्टी का भांड़ होता है ना, उसमें भर के रसगुल्ला लेके गए। तो वो जो नाना थे उनका जो एक नजरिया था कि आदमी कुछ ये दे के कुछ मांगने वाला या कुछ ऐसे सोच लेके आ रहा है, ऐसा मोटिव हो सकता है। वो एकदम एक लात मार के सब गिरा दिया और तू हमको घूस देता है। तो यही उनका नजरिया था। लेकिन कुछ लोग थे वो प्यार से बांकुड़ा से उनके लिए गमछा लेके जाते थे, वो चीज लेते थे, लेकिन उसमें कोई लेने देने वाला बात नहीं था, वो प्यार था, बिल्कुल प्यार ही था और कुछ नहीं था। तो उससे वो खुश होते थे। तो ये सब कुछ बात जब हम छोटे थे तो सुनते आ आपने रहे। देखा है, ऑब्जर्व किया है। और फिर वो Yes. मामा भी थे हमारे वहां पे। मेरा जो खुद का मामा है वो भी पॉलिटिकल है। ममता बनर्जी की पार्टी जब बनी, आज ममता बनर्जी शायद उनके मतलब फेस को भी याद ना कर पाए, उनका नाम भी याद ना कर पाए, लेकिन मैं उस समय देखा ममता बनर्जी के जब पार्टी का जब जन्म हुआ 1998 98 में, 98 तब तो मैं छोटा था। स्कूल मामा में थे मामा आप। के घर जाता था, वो मम्मी जाती थी वेकेशन के टाइम पे, हर एक टाइम पे। और मेरा बांकुड़ा में हुआ करता था वो, तो बांकुड़ा जाने में बहुत दिलचस्पी लगा रहता था। मैं तो ऐसा भी हुआ क्लास 2-3 में पता था, वो मम्मी ने कि मैं खुद से चला गया, क्लास 2-3 का लड़का खुद से एक छोटा सा बैग पीठ में लिया और चल दिया। पता था कैसे कैसे जाना होता है कि ट्रेन लेके दुर्गापुर उतरा, वहां से बस लिया, फिर वहां से लोग हैरान हो गए। कुछ लोग तो ऐसे हैरान हो गए, एक दो जन बोला हम छोड़ देना, मैं कुछ नहीं करना, हम चले जाएंगे। वहां जा से फोन किया घर में, मम्मी कहा, अरे हैरान हो गई। लेकिन मम्मी का भी वैसा नहीं था, मम्मी का ठीक है, ऊपर वाले के ऊपर है सब कुछ, ये सब सही सही होगा, कुछ बात नहीं है, छोड़ना पड़ता है लड़कों को। तो ऐसा है। तो ये राजनीतिक जीवन में ये दिलचस्पी बहुत मतलब कम उम्र से पैदा हुआ। तो मैं जो कह रहा था, जो मामा थे मेरा मेरा खुद का मामा, ममता बनर्जी का जब पार्टी का जब जन्म हुआ, ममता बनर्जी के साथ इनका डायरेक्ट बातचीत हुआ करता था। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। तब बांकुड़ा जिला का ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे। ओके। तब बांकुड़ा का एक तारादा करके एक चेयरमैन हुआ करता था। मामा और तारा नहीं रहे अभी, वो तारादा नहीं बोलना चाहिए, बहुत बुजुर्ग है, मामा से भी बुजुर्ग है, लेकिन तारादा तारादा बोलते बोलते वो सब होता था। तो मैं तभी उस समय देखा ममता बनर्जी का फोन आता था तारादा के फोन पे। तो तब वो ना थोड़ा ममता बनर्जी का फोन देकर कांपने लगता था। मेरे मामा बात करते थे वो सब उस टाइम पे ममता बनर्जी के साथ। आप मामा को अगर शेयर करना चाहें उनका नाम नहीं, ऐसा मामा कुछ का वो जो है, मामा अभी ठीक है। ही इज इनटू अ गवर्नमेंट जॉब, उसका रिटायरमेंट भी हो गया, अभी वो बहुत साधारण सा ठीक है, जिंदगी it's जीते okay. हैं। हाँ। तो उनका उस समय परिवार का कुछ कांस्टेंट था, पॉलिटिक्स में वो लगे नहीं रह पाए। उनको एक सरकारी नौकरी मिली कुछ दिनों बाद, फिर वो तृणमूल के चलते नहीं, वो अपने खुद के हिसाब से मिला। और 2001-2 साल में, तब सीपीएम का जमाना था, 3-4 साल में उसका मिला, वो भी बहुत कोर्ट केस वगैरह हुआ, ये सब कुछ हुआ। तो मैंने ये ना बहुत सामने से देखा। ममता बनर्जी जब फोन पे मामा से बात करती थी, मैं तो सुनता था ममता बनर्जी बात कर रही है। ममता बनर्जी को शायद याद नहीं हो, मेरा याद है, मैं ममता बनर्जी के पास एकदम छोटा था मामा के साथ, निजाम पैलेस में तब तृणमूल का वो ऑफिस हुआ करता था। तो वहां पे मिंटो पार्क में जो है, मिंटो पार्क में वो नजदीकी है बिल्कुल, मिंटो पार्क के एकदम मोड़ पे हमारा एक, वो भी मम्मी की क्या कहते हैं, पीसी को, फूफा या कुछ, हाँ, तो उनका घर हुआ करता था। तो हम वहाँ पे तो हर रोज प्राय लगातार आना जाना रहता था। तो कुछ दफा ऐसे भी देखे कि मामा जा रहे थे वहाँ पे निजाम पैलेस में, तब मुकुल राय जी आया करते थे। तो वो सब कुछ देखा हमने। और 2001-2 साल में, तब सीपीएम का जमाना था, 3-4 साल में उसका मिला, वो भी बहुत कोर्ट केस वगैरह हुआ, ये सब कुछ हुआ। तो मैंने ये ना बहुत सामने से देखा। ममता बनर्जी जब फोन पे मामा से बात करती थी, मैं तो सुनता था ममता बनर्जी बात कर रही है। ममता बनर्जी को शायद याद नहीं हो, मेरा याद है, मैं ममता बनर्जी के पास एकदम छोटा था मामा के साथ, निजाम पैलेस में तब तृणमूल का वो ऑफिस हुआ करता था। तो वहाँ पे मिंटो पार्क में जो है, मिंटो पार्क में वो नजदीकी है बिल्कुल, मिंटो पार्क के एकदम मोड़ पे हमारा एक, वो भी मम्मी की क्या कहते हैं, पीसी को, फूफा या कुछ, हाँ, तो उनका घर हुआ करता था। तो हम वहाँ पे तो हर रोज प्राय लगातार आना जाना रहता था। तो कुछ दफा ऐसे भी देखे कि मामा जा रहे थे वहाँ पे निजाम पैलेस में, तब मुकुल राय जी आया करते थे। तो वो सब कुछ देखा हमने। तो मेमोरीज में है आपके। सबके मेमोरीज में है। Yes. फिर हमारे और एक मामा, 2 मामा थे तो खून हो गए। वो नारायण चौबे जी सांसद जो थे, उनके बाद वो दोनों बेटे थे, वो मर्डर हो गए। पॉलिटिकल वायलेंस। पॉलिटिकल वायलेंस को लेके वो हुआ था ये सब कुछ।
फिर भी जो है पॉलिटिक्स के बारे में जो जुनून, पॉलिटिक्स के बारे में जो इंटरेस्ट कभी मेरे अंदर खत्म नहीं हुआ। मुझे तो छोटा जब था तब से मैं एक स्कूल का एक बार मैं पकड़ा गया था। एक स्कूल का जो एक्सरसाइज बुक होता है, एक पीछे में हर एक पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल वो बना बना के मैं रखा। तो एक बार टीचर बोला ये क्या किया, ये इसमें नहीं करना चाहिए था। मैंने वो बना दिया एक। तो ये मेरा बहुत इसमें ना एक शहीता चीज होता है ना, सभी का एक अपना पसंदीदा चीज होता है। और मैं बहुत छोटा था तब से मेरा अखबार पढ़ने का ये उसमें हैबिट हो गया था। इसमें मेरे पापा का भी बहुत एक श्रेय जाता है उनको। पापा क्या करते थे, जब मैं सुबह नींद भी ना खुलता था, पापा न्यूज़पेपर मेरे एकदम जो बेड पिलो के है, बगल पिलो पे के जी। बिल्कुल पास रख देते थे। तो मैं जब छोटा था, उठ के ही पहले उठ के मतलब सोए सोए न्यूज़पेपर पढ़ के फिर उठता था। ये मेरा हैबिट था एकदम छोटा से, जब मैं छोटा था तब से। तो मैं पॉलिटिकल न्यूज़ उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब खेल कूद का भी रखता था इंटरेस्ट, लेकिन पॉलिटिकल वाला पे ज़्यादा फोकस। आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज वहाँ पे ये सरकार बनी, आज वहाँ पे ये सरकार गिरी। ये सब बिल्कुल मतलब एंटायर स्कूल में कोई पॉलिटिकल कोई क्वेश्चंस वगैरह कुछ रहता तो सभी मेरे पास आते। मैं दूसरे चीज़ों में उतना वो हुनर वाला बच्चा नहीं था, लेकिन सिविक्स के मामले में, करंट एडमिनिस्ट्रेटिव ये अफेयर्स, वाला, एडमिनिस्ट्रेटिव ये सब कुछ सब्जेक्ट में जो अच्छे अच्छे जब स्टूडेंट होते थे ना हमारे क्लास में, टॉपर्स होते वो सब हमारे पास आते थे कि ये समझा दो, ये बोल दो, ये कैसा है कैसा नहीं है, ये वाला, ये सब कुछ चीज़ में। तो ये एक बात है जो मेरा छोटे से इंटरेस्ट था कि पॉलिटिक्स मुझे करना है, मुझे मैं पॉलिटिक्स में ही आने वाला हूँ। और मुझे ये बात हमेशा एक चीज़ दिमाग में तो रहता था कि पॉलिटिक्स में अगर पढ़ाई लिखाई करा हुआ कोई आदमी अगर ना आए, कोई एक नजरिया जिनके पास नजरिया है वैसे लोग राजनीति में ना आए, तो राजनीति का ही तो दिन ब दिन राजनीति का स्तर गिरता रहेगा। मेरे अगेंस्ट में प्रिविलेज मोशन हुआ हुआ था। मैं उन लोगों को लगा मैं हाउस को इंसल्ट किया, ये किया वो किया। घर में मेरे एक चिट्ठी आया स्पीकर के नाम पे, तुम्हारे अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन है, ये है वो है फलाना। तो 3-4 बार वो तो चिट्ठी देते गए, मैं जवाब देता गया। वो तो बुलाते ही नहीं बुलाते ही नहीं। मैं तो इंतजार कर रहा था ये लोग कब बुलाएंगे मुझे फेस करना था पैनल। तो जब पैनल बना इतना खराब लगा मुझे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन क्वालिटी ऑफ एमएलएज who were sitting to judge me, they couldn't even understand what submission I was making. मैं तो खैर किताबें लेके गया, सब कुछ लेके गया। 2-3 आदमी थे जो जानकार थे, उसमें भी एक आदमी है जो चेयरमैन थे, उनके कानों कान बोल रहा है क्यों इनको बार बार ये कर रहे हो, ये बंदा बहुत ढीठ है, वो अपना बात एस्टेब्लिश करके ही छोड़ेगा आप, और आप किन किन को बिठा रहे हो, तो समझ ही नहीं पा रहा ये क्या बोल रहा है लड़का। तृणमूल में भी है लेकिन समझदार आदमी है। तब वो मैं देखा कुछ लोग ऐसा है जिनको ममता बनर्जी बोलते हैं बम बांधने वाला, गोली मारने वाला, वो उस पैनल में है। मैं जब सबमिशंस रख रहा था वो इधर उधर देख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। वो कभी बोला कि हमको जाना है, मीटिंग है, वो करके निकल गए। तो मुझे ये लगा जब उस दिन ना एक बहुत अच्छा चीज हुआ मेरे साथ। जब मैं वो बोल रहा था, सबमिशंस रख रहा था, तो विधानसभा के लगभग 10-12 स्टाफ, कोई स्टेनो था, कोई ये था, उसमें कोई आके कॉफी दे रहा था, चाय दे रहा था, ऐसा हो रहा था। तो जब मैं निकला, 3-4 लोग आए और हमसे एक बात कहे कि हम आपको इस सदन के अंदर देखना चाहते हैं। आपका ये धुआंधार भाषण जो आपने पैनल के सामने दिया, हम आशा रखते हैं, उम्मीद करते हैं, आपको आशीर्वाद भी करते हैं क्योंकि उम्र के नाते आप छोटे ही हैं, कि आप आए सदन में। तब से ना एक बात हमको एकदम दिल में लग गया। ये वाला बात ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में उस समय उससे बहुत पहले जब प्रिविलेज मोशन खाया, तो ये तो कब मान का के एपिसोड चल, है ये? ये कुछ साल पहले का ही है। तब ये कुछ तक आप पॉलिटिकली कहीं पे इंक्लाइन होके ज्वाइन कर हाँ चुके हाँ, थे? वो तो मैं कांग्रेस में ही था एकदम। क्लास 6 के टाइम से मैं 2004-5 से कांग्रेस में था। हाफ पैंट पहन के पार्टी ऑफिस में जाता था। ओके, मैं तब से you were inclined जब to मैं रेजिग्नेशन लेटर है, बोलते इंटरेस्टिंग सा मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, देखिए इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो उसमें लिखा था मुझे बादशाह कांग्रेस बुलाया जाता था। मैं जिस समय से प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में जाता था, लोग हंसते थे मुझे, अरे ये बच्चा चले आ गया, ऐसा ऐसा बात होता था। तो when was the time when you officially joined Congress? Right from class School 2004-5, days. Congress was like, see, joining Congress is not a very big deal. मम्मी थी उस समय म्युनिसिपल इलेक्शन की कैंडिडेट थी 2005 साल में कांग्रेस से। ओके। तो मम्मी मीटिंग में गई, एक टीटागढ़ थाना है उसके अपोजिट साइड में कांग्रेस का कोई मतलब लॉ एंड ऑर्डर डिटोरेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था। तब जाके मैंने वहां पे गया, वहां पे जाके देखा सब बोल रहे हैं, हमको मुझे लगा कि मुझे भी बोलना है।
मैंने जिद करने लगा मम्मी से, मुझे मम्मी का यार क्या बोलेगा तू, तो तुझे पता नहीं है। मैं सब पता है, बोलने दीजिए ना, 5 मिनट देखिए बाद में क्या करते हैं, एकदम उधम मचा देंगे। तो ऐसा सुन के कोई कुछ बुजुर्ग आदमी थे, वो मेरे पास आए, बोला बोल सकेगा? तो मैंने कहा मौका तो दीजिए। बोला ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट या 2 मिनट में निपटा देंगे, आप मौका तो दीजिए। और जब मैं बोलने लगा वो लोग सब ताली मारते रहे, बोले बोलो बोलो और बोलो और बोलो। लगभग 10 मिनट में बोला। और टीटागढ़ थाना का एक ओसी हुआ करता था उस समय, मुझे जितना याद आ रहा है, श्यामुल सरकार करके एक ओसी हुआ करता था। बहुत खिलाफ बोला उनका, बहुत खिलाफ, कि एकदम दलाल है, ये है वो है एक है उनको। फिर बाद में मुझे कोई, जब मैं निकल रहा था तो मैं छोटा था, 14 5-6 में पढ़ता 14 था। 15 years हाँ, और भी छोटा था, उससे भी कम, उससे वो बहुत कम। ओके तो तब जाके एक पुलिस आया, कांस्टेबल आया, मेरे को बोला तुम्हें बड़ा बाबू बुला रहे हैं। मैंने कहा कौन? अब मैं छोटे से नहीं, बड़ा बाबू छोटा बाबू ये सब नहीं बोलता हूँ, कोई मेरा बाबू नहीं है, मैं ऑफिसर करके पुकारता हूँ। दैट्स व्हाट माय स्टाइल वाज राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बिकॉज कोई बाबू वाला कल्चर मुझे वो सब बोलना ठीक नहीं है, मैं थोड़ा नौकर हूँ उनका, तो बाबू बोलेंगे उनको। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। जाके मुझे चॉकलेट दिया, बोला आज बहुत अच्छा भाषण दिया, ये वाला चॉकलेट। ओके मेरा तो एक और एपिसोड है, मैं सीपीएम के तब बैरकपुर का सांसद हुआ करते थे, तोरित वरुण तोपदार। एक यहाँ पे हमारा एक स्कूल है, हिंदू प्राइमरी स्कूल, जो हरोहल करके सभी पहचानते हैं। उसमें तोरित वरुण तोपदार जी एक मीटिंग कंडक्ट कर रहे थे। उसमें एक कोई, मुझे एग्जैक्ट प्रश्न नहीं क्या मैंने पूछा था, लेकिन एक चीज को लेके वो बोल रहे थे, मैंने हाथ उठाया, मैंने उसका खिलाफ एक प्रश्न किया। उस समय तोरित वरुण तोपदार माने यहाँ का बेताज बादशाह, कोई एकदम टैपू नहीं कर सकता था उसके खिलाफ। तब मैंने एक भरी महफिल में हाथ उठा के एक प्रश्न किया, वो जवाब नहीं दे पाए। गुस्सा होकर कहा, "ऐ, तू कौन है, तेरा बाप का नाम क्या है?" ज्यादा समझ में आ गया ना, इतना बच्चा लड़का, जाओ स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। लेकिन वो बात टाल दिए, पूरा उत्तर नहीं दिए उनका। तो ये एपिसोड भी इससे पहले का था या इसके बाद हाँ, का? नो, वही वही से आगे उसी के पीछे का। हाँ आसपास हाँ था, हाँ। ओके। तब मैं कांग्रेस करने लगा था। बट स्कूल में ही थे। फिर और भी एक इंसिडेंट हुआ, मैं कांग्रेस पार्टी का एक प्रोग्राम करके मैं वापस आ रहा था। उस समय भी स्टेशन में प्रोग्राम किया था, बैरकपुर स्टेशन के साइड में। तो तब तो सीपीएम का एकदम राज था पूरा। मैं बहुत उल्टा सीधा बोला सांसद तरित वरुण तोपदार के नाम पे, ये है वो है, गुंडा है, मवाली है, ये है वो है करके। जब मैं निकला, सीपीएम का कुछ लड़का लोग मुझे वहां पे, तब मैं छोटा सा साइकिल हुआ करता, झंडा डंडा में बांध के साइकिल का जो कैरियर उसमें लगा के, मतलब अपने आराम से, एक थोड़ा कचौरी का दुकान हुआ करता था वहां पे, कचौरी वचौरी खा के मैं निकला वहां से, साइकिल लेके आ रहा था। कुछ सीपीएम का लड़का मुझे पकड़ के कहने लगा कि ए, तोरित के बारे में ऐसा बोलेगा तो हाथ पाँव तोड़ देंगे। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे पता था तोरित तोपदार रात को कहाँ पे बैठता है, सांसद थे हमारे। तो मैं तुरंत वहीं के पे गया, मैंने कहा क्या करते हैं, मैं एक बच्चा हूँ, मेरे को आपका जो पार्टी है बड़ा बड़ा लोग थ्रेटनिंग दे रहे हैं, हाथ पाँव तोड़ देगा। सुन लीजिए तरित बाबू, ऐसे ही बोला उनको, हमको मारेंगे, प्लास्टर करवाएंगे, बैंडेज करवाएंगे, आपके सामने आके फिर बोलेंगे। फिर वो हंसने लगा, कहाँ का रहने वाला है, बाप का नाम क्या है, ऐ तेरे बाप को बोलना कि मैंने बोला है, बहुत ये अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, ऐसा करो, ऐसा ऐसा। तो पॉलिटिक्स का जो जुनून है, जो भूत सवार है, वो बचपन से ही है। वो 4-5-6 कक्षा से तो लगातार कांग्रेस में, फिर वहां पे धीरे धीरे कांग्रेस का छात्र परिषद, छात्र संगठन किया। फिर उसके बाद युवा भी थोड़ा समय, अल्प समय के लिए किया। सभी करते करते मदर ऑर्गेनाइजेशन में आया, पार्टी का स्पोक्स पर्सन बना। That happened when you crossed 20? हाँ लगभग, हाँ लगभग, हाँ, yes. हाँ. आफ्टर 20। तो कांग्रेस में बहुत अपॉर्चुनिटी भी मिला, मैं ये बात को बिल्कुल नहीं नकार सकता। लेकिन एक स्तर में जाके ना मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी जो है सच नहीं सुनना चाहती है। अगर आप कुछ सच बोलो, कोई एकदम आप जो मानते हो वो वाला बात पूछो बोलो, तब आपको लेके नाराजगी पैदा हो जाती है। एक बार ऐसा हुआ कि एक बार पश्चिम बंगाल से मैं, कुछ सारा भारतवर्ष से कुछ गिने चुने लोग रहे, नेशनल सेक्रेटरी का ड्राइव हो रहा था, कौन कौन अपॉइंटेड होगा, तब कांग्रेस केंद्र में सरकार में थी। तो सारा भारतवर्ष से लेके बहुत लोग एप्लीकेशन डाला, कुछ शॉर्ट लिस्ट हुए, फिर जाके हमारा नेहरू युवक केंद्र हुआ करता था चाणक्यपुरी में, वहाँ पे हम लोगों को 5-7 दिन रह के एकदम पूरा एकदम प्रोग्रामिंग पूरा क्लासेस हुआ, लगातार हुआ, ये करके सब कुछ वहाँ से भी माइनस करके लगभग
चुनिंदे 12-14 लोग हुए। तब राहुल जी रहते थे, राहुल गांधी जी रहते थे उसमें तुगलक लेन में रहते थे। तुगलक लेन में उनके रेसिडेंस में हम लोगों को बुलाया गया। हम जाके वहाँ पे इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू देने के बाद जब मैं वापस आया, कांग्रेस के एक बहुत दिग्गज नेता हैं और उनको कुछ कंट्रोवर्शियल उसमें भी नाम है, जगदीश टाइटलर। तब जगदीश टाइटलर जी से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, मैं आज के डेट में भी करते हैं। देखिए व्यक्तिगत संपर्क व्यक्तिगत अलग ही उसमें होते हैं। उनका जो राजनीतिक चीज़ है उसमें मुझको पढ़ना ही नहीं है, वो क्या है नहीं है उसमें छोड़ दीजिए वो वाला बात। मैं आज भी उनको सम्मान करता हूँ। आज बातचीत नहीं होता है, भाजपा में जाने के बाद में बातचीत नहीं होता, ये सही बात है, बातचीत नहीं करते हैं क्योंकि आज मैं एक दूसरा कोई राजनीतिक दल से बिलोंग करता हूँ, ठीक नहीं है, पॉलिटिकली ये ठीक नहीं होता है। संपर्क रखना ये भी एक जगह होता है सब कुछ का। तो आज नहीं है संपर्क, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन तब मैं सर के साथ, तो मैं दिल्ली जब जाता था उनके घर में ही रहता था, तो मैं तो फ्लूट बजाता था। एक बार फ्लूट उनको इतना अच्छा लग गया, तो तब मेरा जो भी था वो करते थे सब। मेरा कॉलेज टाइम पे जब मैं दिल्ली जाने चाहता था, ये करता था, उनका एक पीए हुआ करता था आयंगर जी करके, आयंगर जी को फ़ोन कर देता था, वो टिकट भेज देते थे और घर रहना भी उनके घर में होता, सब कुछ वो सब था। तो मैं वो इंटरव्यू ख़त्म करके जब वापस घर आया, टाइटलर जी बैठे हुए थे, तो हमको पूछा कैसा रहा इंटरव्यू? मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा रहा। तो बोला कैसे लग रहा है, होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा बिल्कुल हो जाएँगे। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ, ऐसा इतना कॉन्फिडेंस झलक रहा है तेरे में? तो मैंने कहा राहुल जी ने एक प्रश्न पूछा मेरे से, तो पता नहीं मैं आज ये बताऊँगा, बोलना ठीक भी नहीं, लेकिन मैं तो ऐसा ही हूँ कि जो सही है सही जो से आपको बोलता हूँ। कंफर्टेबल हो वही आप। नहीं, 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 कोई बात नहीं, मैं सही जो है सही बोलता हूँ। तो वो मुझे पूछने लगा क्या है ऐसे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? तो मैंने कहा राहुल जी जब हम लोग सामने बैठे थे, तो एकदम आमने-सामने था, एक स्क्वायर टेबल था, सभी बैठे थे। मैं राहुल जी के सामने जो एकदम सामने-सामने था। तो राहुल जी के पास सभी नाम थी। तो उन्होंने राहुल जी गांधी जी ने एक टिक मार्क दिया और बोला हाँ तुम कौस्तभ बागची हो? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने मुझे प्रश्न किया तो अगर आपको एक मैजिकल वैंड दे दिया जाए हाथ में, जादू की छड़ी, तो पार्टी में आप लोग क्या बदलाव लाना चाहते हैं? आप क्या बदलाव लाना चाहते हो पार्टी में? तो मैंने राहुल जी से पूछा कि आप क्या सुनना चाहते हो? झूठ बात बहुत सुंदर तरीके से पेश किया हुआ, नहीं तो सच जो कड़वा हो। मैं एग्जैक्टली यही लैंग्वेज में उनसे पूछा। तो राहुल गांधी ने जो मुझे रिप्लाई दिया कि स्पीक योर हार्ट्स फ्री, यू आर एट लिबर्टी टू स्पीक एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ। तो मैंने कहा कि फिर अगर नीडेड होकर कहना के लिए बोल रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि मैं अगर जादू की छड़ी मेरे हाथ लग जाती है, मैं कांग्रेस पार्टी में एटीट्यूड ऑफ द लीडर्स राइट फ्रॉम द टॉप चेंज करना चाहता हूँ। ये जो राइट फ्रॉम द टॉप वाला जो बात बोल दिया ना, तब जाके कुछ लोग थे, उनमें कुछ हमारे चहेते भी थे, कुछ थे राहुल जी को प्लीज करने के चक्कर में वो थोड़ा ज्यादा कर बैठे। जैसे उस समय हमारे गिरीश चौड़न के जी अभी गोवा प्रदेश कांग्रेस के शायद अध्यक्ष थे, या तो कुछ दिन पहले थे या अभी है पता नहीं। उस समय हमारे एनएसयूआई के इंचार्ज हुआ करते थे वो, और कुछ लोग और थे, सचिन रावफा और भी थे। वो लोग भी आज कहीं कहीं किसी पोजीशन पे हैं। है वो तब बहुत चिढ़ गए, "ऐ, क्यों ऐसा बोला ये बोला?" तब 2-3 आदमी मुझे सेव किया बहुत। उनको याद नहीं होगा, मुझे तो याद है, लेकिन उनके लिए मैं तो कौन हूँ। मुझे आज भी याद है उस समय सचिन पायलट जी, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नहीं सॉरी आई एम गेटिंग रॉन्ग, शशि थरूर जी, ये सब लोग थे जो मुझे बचाने का कोशिश, बोला बोला है चलिए छोड़िए, बच्चा है वो, उसको जो लगा वो बोला। तो ये बात खत्म हो गया। मैं आया टाइटलर साहब को मैंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो राहुल जी तो खुश होंगे कि राहुल जी को मैंने सच बता दिया। तब टाइटलर जी मुझे एक बात कहे थे उस दिन, तो मैं उस दिन समझा नहीं वो बात को। मुझे लगा ये फालतू बोलता है, बुजुर्ग हो गया है, अभी उसके टाइम अलग था, अभी इसके टाइम अलग है, राहुल गांधी जी के टाइम अलग है, उस समय इधर। तब तो कांग्रेस में तो ऐसा था ना कि राहुल गांधी माने एकदम, हम लोग तो वैसे ही थे। बाद में जब आंख खुला तब देखा है नहीं, कुछ हॉलो है पूरा। बार बार चुनाव हारता आ रहा है, पार्टी इसको ही ब्रांडिंग करता आ रहा है, एकदम लॉस्ट प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करता जा रहा है। तो तब मुझे टाइटलर साहब ने एक बात कहा था कि कांग्रेस पार्टी में रहना है तो कभी गांधी फैमिली को चैलेंजिंग वाला बात मत किया करो। तो मैंने कहा चैलेंजिंग कैसे कह दिया? मैंने कहा कि एटीट्यूड से कुछ भी मत कहा करो, तुम उस पेरिफेरी को छोड़ दो। मैंने कहा गलत है तो गलत ही है। मैंने उनको ऐसे कहा था कि एटीट्यूड माने आप नेताओं से बात नहीं करते हो, मुलाकात नहीं करते, एक अलग जोन बना के रखे हैं।
एक मतलब मान लीजिए प्रदेश का नेता आपसे भेंट करने के लिए उनको 10 दिन लगता है अपॉइंटमेंट लेने के लिए, वो जैसे बर्ताव पाता है केंद्र के नेता से, वैसे ही बर्ताव आके नीचे कैडर के नीचे साथ। हायरार्की गोज द सेम। या तो मैंने कहा था ये एक वर्कर्सों में एक इजी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। देखिए मोदी जी बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, लेकिन वो जब सभी कार्यकर्ता से मिलते हैं, मोदी जी जब कोई प्रोग्राम में आते हैं वो करते हैं, सभी के साथ फोटो लेते हैं, नमो ऐप पे आ जाता है कि कोई, चलिए वही तो एक फोटो है जिसको लेके कोई आदमी खुश होता है। कोई कार्यकर्ता को, छोटा सा कार्यकर्ता को चाहिए ही क्या, भाजपा में किस चीज के लिए आया है वो? थोड़ा सम्मान, थोड़ा पार्टी के प्रति प्यार, लगाव, ये सब कुछ के लिए आया है। एक मोदी जी के साथ एक फोटो खिंच गई किसी का तो उनकी जिंदगी संवर गई उस फोटो से, और कुछ नहीं चाहिए उसको। फेसबुक पे डालेगा, इंस्टा पे डालेगा, एक सैंडल पे डालेगा कि मोदी जी के साथ मेरा फोटो आया है, बस वो लेके वो बंदा खुश। तो ये है, खैर छोड़िए वो दूसरी बात है। तो ये आप जब कांग्रेस में वहां पे थे, मतलब आपने फुल ऑन स्टार्ट कर दिया हाँ, था? फिर मैंने कांग्रेस जब छोड़ा, कांग्रेस छोड़ने का कारण तो आपको कांग्रेस तो थोड़ा अभी छोड़ा है आपने 2 साल पहले। 2024 में हाँ। 29 फरवरी को Right. मैंने भाजपा ज्वाइन किया। उसके एक दिन पहले मैंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन हाँ। किया, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस का जो अलायंस, कांग्रेस के एक साथ चलना, एक दूसरे के सारे इतना अच्छा आदान प्रदान होना, इंडी अलायंस में एक साथ पास बैठा रहना, सुबह 4 बजे अभिषेक बनर्जी चल जाते थे अभी राहुल गांधी के घर, बातचीत होता था। तब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को तोड़ने का काम तृणमूल हर रोज करती थी। तो इसको लेकर जब मैं वोकल हुआ, दिल्ली का कोई बड़ा दिग्गज कांग्रेस नेता मुझे बोला ममता को क्यों गाली देती हो, वो तो हमारी ही है। तब मैंने सोचा यार नहीं, ये तो हद हो रहा है। मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। दिल्ली वाले लोग जो है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को ही कांग्रेस मानते हैं। फिर अधीर रंजन चौधरी जी भी इनके खिलाफ बोले, अधीर रंजन चौधरी जी को पीसीसी प्रेसिडेंट से हटा दिया गया। अधीर रंजन चौधरी जी को खड़गे जी ने बोला दरवाजा है निकल जाइए। तो ऐसा ऐसा है कांग्रेस का, ये भाजपा में कभी नहीं होता है। तो आपने ये रियलाइजेशन 10 साल जब आप मैं भाजपा full में on आपको इस पे बताऊं, किया? हाँ। कोई अगर नाराज हैं तो उनको मनाने का काम पूरा संगठन करती है कि हमारे एक कार्यकर्ता क्यों बैठे हैं। हम जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ दिन पहले सुनील बंसल भाई साहब कुछ दिन पहले एक मीटिंग लिया और कहा कि हर एक पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान के साथ उनको लाना है। कोई नाराज है, बैठा हुआ है, उनके पास जाइए, उनका पाँव पकड़िए, उनके हाथों पकड़िए, क्योंकि उन लोगों के वजह से आज भाजपा है। भाजपा हम लोगों का, हम बिल्कुल ये मानते हैं, हम लोगों के लिए भाजपा नहीं है। हम भाजपा में आए हैं कुछ दिन पहले। ये बोलने का सत्साहस हर एक में नहीं होता है। मैं बिल्कुल कहता हूं कि भाजपा में 2 साल आया और मेरा तो जिंदगी में बस यही मतलब बहुत बड़ी बात है कि इतना प्यार, इतना आदर, इतना सम्मान पार्टी ने दिया है, भाजपा ने दिया है, कार्यकर्ताओं ने दिया है। कौस्तुभ जी, ये मैं इस पे तो आऊंगा, पूछूंगा, मुझे बस ये लास्ट बता दो, कांग्रेस का जो एरा था आपका, आप जब फुल ऑन स्कूल डेज का तो चलो मैं काउंट नहीं कर सकता क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट बेस्ड था, तो आप एक्साइटमेंट में ये सारी चीजें करते थे जो भी आपने अपने अपने नहीं नहीं, वो stories बिल्कुल बताई। काउंट कीजिए। आई वाज टोटली इनटू सीरियस थिंग्स। हाँ, तो नो, आई एम सीरियसली काउंटिंग व्हेन यू टर्न्ड 18, ओके? हाँ। Since 18 to the age of 30 plus, whatever age you were there when you left, so eventually more than 10 years, more than a decade, My relation with the Congress was for more than 20 years. चलो more At the than 20 tender years. age, So you cannot never, ignore. okay fine, even I'm counting that, तो you never realize कि ये सब चीजें, मतलब you just realize in last 3-4 years, जो अभी पिछले छोड़ने के पहले, तो देखिए ऐसा है, क्योंकि till 2020 तक तो आपने 20 साल दे दिए कांग्रेस मैं को। कोई एक हाँ। पार्टी के साथ, एक परिवार के साथ इतना ज्यादा जिनका नाता जुड़ जाता है, कोई क्या, आप गलतियां इग्नोर कर रहे थे? नहीं नहीं, मैं इग्नोर नहीं, मैं सब कुछ, मैं सोचता था कि ठीक हो जाएगा, चलिए आज ऐसा है, कल ठीक होगा, कल ठीक होगा, कल ठीक होगा, करते 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 ऐसा हो गया। मैं देखा पार्टी खुद से एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चली गई। ओके, तो आपको लगा कि आपका करियर भी, नो नो, नॉट अ क्वेश्चन ऑफ करियर, इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल्स, इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ, देखिए कांग्रेस में था, कुछ संसाधन नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं कांग्रेस में था, काफी अरसों तक थे। बहुत साल तक था, पार्टी के लिए मामला लड़ता रहा हाई कोर्ट में, सब कुछ किया। और इसके लेके अधीर रंजन चौधरी जी का मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बड़ा बड़ा अपॉर्चुनिटी उनके थ्रू आया कि तुम कर सकते हो, ये भरोसा उन्होंने रखा मुझ पे। तो ये जो है, ये ओवर द इयर्स करते 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 मैंने देखा कि जब देखिए एआईसीसी का लिस्ट निकल रहा है, तब मैं पश्चिम बंगाल में जाने माने कांग्रेस के कुछ फेस में से एक काउंट किया जाता था।
एआईसीसी का लिस्ट लिखना मेरा नाम नहीं है। पार्टी का कोई अच्छा सा कुछ खोड़ हार है, वहां पे मैं नहीं हूँ, कहीं पे भी नहीं हूँ। फिर मैं इस बात को नजरअंदाज करता गया। लेकिन ये तृणमूल के साथ जो है कांग्रेस पार्टी का, जब इतना अलायंस बनने का बात हो रहा कि इंडियन केंद्र स्तर पे ये लोग एक साथ, मैं वो बात को मान नहीं सका। मैं बिल्कुल मान नहीं सका, बिल्कुल, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले तोपन कांदू वाला मैटर किया, जो पुरुलिया में हुआ, कांग्रेस का एक काउंसिलर को हत्या किया। मैंने कृष्ण प्रसाद जाना, उस समय कांग्रेस का एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने वाला, उसको मार दिया तृणमूल वालों ने। बहुत सारा ऐसा किया। और भी थे पश्चिम बंगाल में ऐसा इंसिडेंट। सबसे बड़ी बात जो है, कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा अगर तोड़ा है, खराब किया, डैमेज किया पश्चिम बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस ने। Obviously, वो उनसे निकली हुई पार्टी तो है। तो वो जब कांग्रेस को इतना हैमर कर रही है, डैमेज कर रही है, तब हम उनसे क्यों जुड़े? ये प्रश्न जब मैं किया, पार्टी का कोई पॉजिटिव रिस्पांस मुझे ऊपर से नहीं मिला। मुझे ऐसे लगा कि मैं तो फालतू का कोई पार्टी ही नहीं कर रहा हूँ, असल में कांग्रेस तो ममता बनर्जी कर रही है। तो मैं जो है ममता बनर्जी के खिलाफ था। ममता बनर्जी का राजनीतिक सोच, राजनीतिक चिंताधारा मुझे कभी भाती ही नहीं थी, और मैं बिल्कुल घोर विरोधी था, घोर समालोचक था, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आई वॉज नेवर अ ममता बनर्जी फैन। और मैं कांग्रेस छोड़ा प्योरली ऑन आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स, ऑन प्योरली ऑन पार्टीज shifting away from its own principles, values. I left Congress just for that. And I found, yes, Bharatiya Janata Party is currently the party who sticks to their ideology, and I don't have any problem.